हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रशांत कुमार और होपफुली आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से कोर्सेज ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा डिमांड में हैं। हम 22 कोर्सेज के बारे में बात करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि आपको किस बेस पे अपना कोर्स चूज करना चाहिए। अभी कोर्सेज बताने से पहले आपको मैं एक अच्छा फैक्ट बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में नर्स की बेसिक लेवल नर्स की सैलरी इंडिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे नर्सिस की रिक्वायरमेंट है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ आके पीआर के चक्कर में, बिकॉज पीआर लिस्ट में नर्सिंग आती है, आप नर्स का कोर्स ले लो। तो हम पहले डिसाइड करेंगे बेस्ट कोर्सेज बताने से पहले कौन सी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप अपना कोर्स चूज कर रहे हो। सबसे पहला, पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या पसंद है, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा ना तो आप फील्ड तो चूज कर लोगे लेकिन आप एक्सेल नहीं कर पाओगे उसमें। तो मेक श्योर आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो उस फील्ड में। सेकेंड चीज, फ्यूचर एस्पेक्ट। क्या आने वाले टाइम में वो चीज की वैल्यू रहने वाली है। जैसे अभी आपको पता है कि चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई, इतने सारे एआई आ गए हैं जो बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो आगे जाके रिप्लेसेबल होंगी। नीश सेंट्रिक जमाना आ गया है। नीश सेंट्रिक मतलब आपकी फील्ड थोड़ी नीश वाइज होनी चाहिए। तो वो चीज आपको कि आने वाले 10 साल में, आई से 10 साल, बिकॉज 10 साल में बहुत सारी चीजें रैपिड हो जाती है। मतलब अगर आज आप कंपनी में अप्लाई करते हो, आपको सिर्फ एक रोल के लिए हायर नहीं करते, आपको प्रोडक्ट टीम, आपको टेक्निकल टीम, आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको वो हायर कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये देखना है कि क्या वो फील्ड आने वाले 10 साल में वैल्यूएबल है या नहीं है। थर्ड थिंग, पीआर लिस्ट में है या नहीं। बिकॉज आप कोई फील्ड ले लो, आई नो पर्सनल इंटरेस्ट की ले लो, पर आपको बाद में पता लगे यार वो पीआर लिस्ट में ही नहीं है, आप इस कंट्री में रह ही नहीं पाओगे। तो हमें वो भी देखना है कि क्या वो चीज पीआर लिस्ट में आती है या नहीं। तो वो भी बहुत डिपेंड करता है। फोर्थ एस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आधे लोग मिस कर देते हैं, कि क्या वो डिग्री की वैल्यू इंडिया या आपकी होम कंट्री में है या नहीं। मतलब क्या हुआ कि आप देखते हो अरे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट या यहाँ नर्स की बहुत वैल्यू है, आपने पीआर के चक्कर में अपनी डिग्री कर ली। लेकिन 0.1%, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट हर साल चेंज होती है, इनकी लिस्ट हर साल चेंज होती है, तो अगले साल आपकी नर्स की डिग्री उस पीआर लिस्ट में नहीं आई। तो आप जब अपने देश वापस जाओगे तो क्या उस डिग्री की वैल्यू होगी। और इसका ये मतलब नहीं कि जो इंडिया में नर्सेज है वो इतना अच्छा नहीं कमाती, दे अर्न गुड, एवरी जॉब इज गुड, बट क्या आप वो जॉब कर पाओगे इंडिया में, आप अपनी होम कंट्री में कर पाओगे। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई कि कोर्स चूज करने से पहले ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको लिखना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने रजिस्टर पे या अपने व्हाइट बोर्ड पे एक ऐसी लिस्ट बना सकते हो जो आपको आसान करे कोर्स लेने के लिए। देखो कैसे। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने एक जगह डिफाइन किया अपना पर्सनल इंटरेस्ट, एक जगह डिफाइन किया अपनी पीआर लिस्ट और एक जगह हमने डिफाइन किया अपने फ्यूचर एस्पेक्ट। अब एग्जांपल, एक हमारा कोर्स है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, मतलब हमें कोडिंग करना पसंद है। तो हमने कहा हाँ यार हमारे इंटरेस्ट में तो है ही। क्या ये पीआर लिस्ट में है? आप जाके वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हो कि क्या ये स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं है। और आपको पता है किसी को भी अगर अपनी वेबसाइट बनानी है तो कोडिंग कितनी रिक्वायरमेंट है, जावास्क्रिप्ट बेसिक है। तो आगे जाके क्या अगर आपको यहाँ पीआर नहीं भी मिली तो आगे जाके क्या ये रेलेवेंट रहेगा? आंसर है यस। सो ये हमारा परफेक्ट हो गया। वैसे ही एग्जाम्पल, एक डिग्री हो गई मास्टर्स इन मैनेजमेंट, हमारा इंटरेस्ट है, बट क्या ये ऑक्यूपेशन लिस्ट में है? नहीं है। क्या 10 साल बाद जाके अगर आपने मैनेजमेंट करी है तो बिना एक्सपीरियंस के आपको हायर कर लेंगे या फिर आपको नीश सेंट्रिक कोर्स में हायर करेंगे? ऑफ कोर्स नीश सेंट्रिक कोर्स में हायर करेंगे। तो आपको ये तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी और तभी डिसाइड करना पड़ेगा कि कोर्स कौन सा लेना चाहिए। तो तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप चूज करो। अब बारी आती है कोर्सेज कि कौन से कोर्सेज की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं आपको कोर्सेज बता दूंगा और उनकी सैलरीज बता दूंगा तो आपके लिए हाफ गेम आसान यहां हो जाएगा। इजीली फिर तो कोर्सेज आप चूज कर सकते हो, राइट। तो पहली फील्ड है हमारी हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस। सो नर्सिंग में आप बैचलर्स कर सकते हो और मास्टर्स कर सकते हो। स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है कि कौन सी बैचलर्स होती है और कहाँ से होती है और कितने कॉलेजेस से होती है और कौन सी जगह से मास्टर्स होती है। ये आप नर्सिंग में कर सकते हो। बेसिक सैलरी आपकी नर्सेस से इतनी है जो बहुत अच्छी है और पीआर लिस्ट में भी है, बट जैसा मैंने आपको कहा आपकी होम कंट्री में वैलिड है और आप क्या ये काम करना चाहते हो, बहुत टफ काम है। तो अगर आप अपनी होम कंट्री में भी ये काम करना चाहते हो तभी करना, सिर्फ पीआर के लिए मत करना। अभी हेल्थ केयर की इसलिए इतनी डिमांड है
क्योंकि यहाँ पे पहला एजिंग पॉपुलेशन, लोग बहुत ज्यादा ओल्ड हो रहे हैं, उनको लोग चाहिए जो उनको सपोर्ट कर पाए, उनको एजेड केयर वर्कर में वर्कर्स चाहिए। जैसे पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं तो कभी कभी उनके बच्चे साथ नहीं रहते हैं, उनको कौन संभालेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कोर्सेज जहाँ पे मेंटली सिक लोगों की आप हेल्प कर पाओ, एजेड वर्क हेल्थ केयर में आप लोग सहारा बन पाओ, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर एग्जांपल आप अपनी होम कंट्री में हो, आपका इंक्लिनेशन है कि यार मुझे ना एजेड वर्क केयर में काम करना, मुझे सेवा करनी है एंड मैं बहुत मन करता है आपका ये काम करने का, तो आप नर्सिंग लो। बिकॉज यहाँ पे नर्सिंग में, एजेड हेल्थ केयर में, एजेड वर्क केयर में बहुत ज्यादा डिमांड है। ये चीज बहुत बेनिफिट है अगर आपका मन है करने का, आपकी इंक्लिनेशन है। नर्सिंग में मैंने आपको कोर्सेज बता दिए, यू कैन डू दैट। एंड हेल्थ केयर एंड वर्क केयर में भी आपको मैंने कोर्सेज बता दिए। हेल्थ केयर में नर्सिंग इज द फर्स्ट वन, सेकंड इट इज डॉक्टरेट और व्हाट यू कैन से एमबीबीएस। जैसे इंडिया में नीट का पेपर होता है, तो यहाँ भी आप बहुत सारे कॉलेज से मेडिसिन कर सकते हो एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू है डॉक्टर की। लाइक यहाँ पे जितनी वैल्यू डॉक्टर की, जैसे इंडिया में एज वी से डॉक्टर इज गॉड, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर्स की बहुत वैल्यू है, बहुत सारी डिग्रीज है एंड पे रेट बहुत अच्छा है। लाइक आप, आई नो टाइम लगता है, बट व्हेन यू आर डॉक्टर, व्हेन यू हैव अ डिग्री ऑफ एमबीबीएस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अमेजिंग सैलरी। डिग्री मैंने बता दी है कौन से कॉलेजेस से कर सकते हो और मिनिमम पे रेट मेरी स्क्रीन पे है। मेडिसिन इज अ वेरी गुड करियर टू फॉलो। थर्ड वन इज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का भी यहाँ पे प्रॉपर कोर्स होता है। यहाँ पे जितने लोगों को भी, जैसे इंडिया में सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है कि अगर आपको लेग इंजरी है या XYZ इंजरी है तो आपको फिजियोथेरेपी की डिग्री चाहिए होती है। यहाँ पे भी सेम है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फिजियोथेरेपी की डिग्री करी एंड दे आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलियन टीम। लाइक वो टीम के प्लेयर्स के लिए फिजियोथेरेपी करते हैं। सो बहुत अमेजिंग चीज है यार, नाइस कोर्स। सो दीज आर टॉप 3 कोर्सेज इन हेल्थ एंड मेडिसिन। एक हेल्थ केयर में ये मेरे अकॉर्डिंगली टॉप 3 कोर्सेज हैं। प्लान कर रहे हो, आ जाओ, बहुत अमेजिंग कोर्सेज है। मैंने आपको कॉलेजेस बता दिए, सो यू कैन प्लान इट। सेकेंड है एजुकेशन सेक्टर। सो एज देयर आर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया, there is a huge demand of teachers. So currently there are ongoing teacher shortage. बहुत कमी है यहाँ पे टीचर्स की। इंडिया में टीचर्स अकॉर्डिंग टू मी बड़े अंडरपेड हैं। ऑस्ट्रेलिया में टीचर्स आर लाइक गॉड। लाइक आपको टीचर्स का पे बहुत अमेजिंग मिलता है यहाँ पे और वैसी ही शॉर्टेज चल रही है। और टीचर्स जस्ट नॉट प्रोफेसर लेवल, चाइल्ड केयर के लिए टीचर, एनी एज फ्रॉम प्री प्राइमरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत वैल्यू है। सो टीचिंग सेक्टर एजुकेशन में बहुत ज्यादा बूम पे है। अगर आप प्लान कर रहे हो, ये यूनिवर्सिटीज हैं और ये कोर्सेज हैं और मिनिमम पैकेज भी इतना मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, प्लान कर सकते हो, यू वोंट रिग्रेट दैट। सो थर्ड फील्ड, हम इंजीनियरिंग भाइयों वाली फील्ड है ये, आई मीन बहनों वाली भी और भाइयों वाली भी, नोन एज STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है, एवर बूम, हमेशा, मतलब पूछो मत, हमेशा टॉप पे ही रहती है। यहाँ पे चाहिए उन लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहाँ चाहिए UI UX डेवलपर, यहाँ उनको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, जो आप सोच सकते हो ना, वो चाहिए। इंजीनियरिंग में भी ना 4 तरीके की इंजीनियरिंग है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब जैसे इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को चढ़ा रखा है ना, यहाँ पे ये 4 इंजीनियरिंग की फील्ड है जो बहुत ज्यादा बूम पे है। पहली है माइनिंग इंजीनियर, दूसरी है सिविल इंजीनियर, तीसरी है मैकेनिकल इंजीनियर और चौथी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। माइनिंग नंबर 1 क्यों है? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर माइनिंग टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे माइनिंग वर्कर्स और माइनिंग इंजीनियर्स को लाइक फैक्ट्रीज में और माइनिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा सराहा जाता है, तो इसलिए माइनिंग नंबर 1 पे है। सेकंड सिविल इंजीनियरिंग। अब क्या है कि यहाँ आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो या फिर कोई भी आप आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो, तो एक सिविल इंजीनियर का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बड़ी बड़ी कंपनी सिविल इंजीनियर्स को प्रेफर करती है अपना आर्किटेक्चर और इंफ्रा डिजाइन करने। टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस, अब मैकेनिकल भी सेम काइंड ऑफ अ फील्ड है, पर मैकेनिकल इसलिए इतनी वैल्यूड है कंप्यूटर साइंस से भी ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे जितने भी खुद की फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे मैकेनिकल की बहुत रिक्वायरमेंट है। और कंप्यूटर इंजीनियर फोर्थ क्यों? कंप्यूटर इंजीनियर्स जो होते हैं उनका ऐप डिजाइन, फ्रंट एंड बैक एंड, ये सब देखते हैं, इसलिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड भी बहुत बूम पे है। चारों डिग्री मैंने बता दी है और कॉलेजेस भी मैंने बता दिए कि कहाँ से बैचलर्स और मास्टर्स होती हैं। चारों की सैलरी देख सकते हो आप स्क्रीन पे एंड इट्स एन अमेजिंग सैलरी। बहुत अच्छा कोर्स है और अमेजिंग चीज क्या है पता है? आपकी होम कंट्री में भी वैल्यू है। 10 साल बाद भी माइनिंग इंजीनियर की उतनी वैल्यू होगी जितनी अभी है। तो ये फील्ड तो मतलब ऐसी है कि अगर आप कर लो अच्छे से ना, आगे फ्यूचर सेट है। अभी हमारी चौथी इंडस्ट्री या चौथी फील्ड आती है साइंस। इसमें 4 कोर्सेज हैं। फर्स्ट मरीन बायोलॉजी, सेकंड बिजनेस एनालिटिक्स, थर्ड डेटा साइंटिस्ट, फोर्थ फूड टेक्नोलॉजी। हैरान हुए फूड टेक्नोलॉजी सुन के? हाँ, बहुत स्कोप है इन चारों में।
ये 4 फील्ड्स कहाँ कहाँ कौन से कॉलेजेस से होती है वो मैंने अपने स्क्रीन पे बता दिया है, सैलरीज भी बता दी है, और बैचलर्स और मास्टर्स आप कब कर सकते हो और कैसे कर सकते हो सब बता दिए। स्क्रीन पे देख लो आप, ये बहुत एवर बूमिंग फील्ड है। आपको डेटा एनालिटिक्स मतलब इतना ज्यादा बूम पे है ना कि हर कंट्री, आप अगर आज लिंक्डइन पे जाओ, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट तो एक कंपनी में चाहिए ही चाहिए। अगर आप आज की डेट में खुद का बिजनेस बना रहे हो और आपको डेटा एनालिटिक्स आता है, आपके लिए चीजें 50% बेटर हो जाएंगी, बिकॉज आपके पास डेटा पॉइंट्स होंगे, तो आप चीजें इजिली रीड कर पाओगे। और अमेजिंग फील्ड है, प्लीज कंसिडर करना, देखो आराम से, एंड यू कैन अप्लाई टू द कॉलेजेस एंड होपफुली आप भी आ जाओ ऑस्ट्रेलिया जल्दी यार। और लास्ट है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपका सब आ जाता है मोस्टली, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड, कंप्यूटर साइंस, लाइकवाइज आई सेड डेटा एनालिटिक्स, तो वो वाला भी इसके अंदर आ जाता है। ICT कोर्सेज कहते हैं हम इसे, आप गूगल पे डाल सकते हो ICT कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया। जितने भी कोर्सेज आए आप देखो, आपका इंटरेस्ट का मैच करता है, मजा आता है, एंड यू कैन टेक दैट एंड यू कैन परस्यू योर बैचलर्स एंड मास्टर्स इन दैट। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, कोई भी प्रॉब्लम हो आराम से ईमेल करो, मैं खुद 1-to-1 आपको फोन पे बात करूंगा, आपको हेल्प कराऊंगा उन एलुमनाई से कनेक्ट करने के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। एंड आपको जो फील्ड में जॉब करनी है या मास्टर्स करनी है तो मैं आपकी उनसे बात करा दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि यार डिग्री कौन सी करी उन्होंने, जॉब में क्या कर रहे हैं और कितने की जॉब है। ये जो क्वेश्चंस है ना आप लोगों के, सारे क्लियर हो जाए। होपफुली मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।